बोल विष्णु भगवान की जय। जी भगवान की भवंती प्रेत रूपा से पिंडदानम विवर्जिता अकल्पम निर्जनारण्य भ्रमंती दुख दुखिता। जिनको बल पुत्रादि पिंडदान नहीं देते वे बल प्रेत रूप होते हैं और कल पर्यंत निर्जन वन में दुखी होकर भ्रमण करते हैं और करोड़ों कल्प का समय बीतने पर भी बल कर्म को भोगना ही पड़ता है। प्राणी बल नरक यातना बिना भोगे मनुष्य शरीर को प्राप्त नहीं होता। ये गरुड़ इस कारण वह पुत्र को चाहे कि वह 10 दिन पिंडदान करे, उस पिंडदान के प्रतिदिन बल 4 भाग हो जाते हैं। उसमें बल 2 भाग तो बल पंचमहाभूत देह को पुष्टि देने वाले हैं और तृतीय भाग बल यमदूत का है, चतुर्थ भाग बल प्रेत भक्षण करता है। 9 दिन पिंड देने से बल प्रेत का शरीर बनता है। जो बल पिंडदान अनिल करे तब बल शरीर बनेंगे। शरीर के बल अंगुष्ठ मात्र उसी को बल भोगता है, उसी को खाता है, उसी पिंड से शरीर बनता है। तब आगे चलता है, तब अच्छे हो बुरे कर्म सब कुछ। ये गरुड़ शरीर के भस्म हो जाने के बाद बल पिंड से हस्त प्रमाण का शरीर उत्पन्न होता है। इससे बल वह मार्ग में शुभ अशुभ फल को भोगता है। और प्रथम दिन के पिंड से बल मुर्दा, द्वितीय दिन के पिंड से बल ग्रीवा और स्कंद, तृतीय दिन के पिंड से बल हृदय, चतुर्थ दिन के पिंड से बल पृष्ठभाग, पंचम दिन के पिंड से बल नाभि और छठा पिंड दान देने से सप्तम दिन के पिंड से बल कर्मशा पुष्टि और दिव्या, 8वें दिन के पिंड से बल गुरु, 9वें और 10वें दिन से बल सुधा कृपा उत्पन्न होती है। ऐसे पिंड देह को धारण कर भूख प्यास से युक्त प्रेत बल 11वें दिन और 12वें दिन में दिया हुआ भोजन करता है। यमदूतों द्वारा बल 13वें दिन प्रेत जैसे पकड़ा हुआ मरकट बल अकेला जाता है, उसी प्रकार से वह भूख प्यास से यमलोक में अकेला ही जाता है। यमलोक का मार्ग प्रमाण है कि हे गरुड़, बैतरणी नदी को छोड़कर बल 86,000 योजन है। उस मार्ग में बल प्रतिदिन प्रेत 200 योजन चलता है। इस प्रकार में बल 16 पुरियों का बल पार कर पापी जीव बल यमराज के घर जाता है। इन्हीं पुरियों के उल्लंघन करने के बाद बल आगे यमराजपुरी पड़ती है। पापी प्राणी यमपास में बंधे हुए मार्ग में हाहाकार से रोते हुए अपने घर को छोड़कर यमराजपुरी को जाते हैं। 16 पुरियां जो बल रहते हैं अयोध्या, मथुरा, माया, काशी, काचवंतिका पुरी द्वारा होती सेवा सबसे मोक्ष है। इन पुरियों का उल्लंघन करने के बाद बल आगे चलता है। बोल विष्णु भगवान की जय। गरुड़ जी भगवान की जय। शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभ सुरेश्वरं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं सुवर्णं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगविद्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभैरं सर्वलोकैकनाथं। बोल विष्णु भगवान की गरुड़ जी भगवान की। ईदृशे यमलोकस्य पंथा भवति दुःखः अत्र यान्ति तथा पापस्तन्मे कुते केशव। और गरुड़ जी कहते हैं कि हे केशव, यमलोक का मार्ग बल किस प्रकार कष्ट देने वाला होता है, जिस प्रकार से बल पापी मनुष्य जाते हैं वह बल हमसे कहने की कृपा करें। और भगवान जी कहते हैं यम मार्गम महादुख प्रदम ते कथ्याम्यहम् मम भक्तो विचक्षिप्तम तुम भविष्यति पिता। और भगवान जी कहते हैं कि प्राणी को यमलोक का मार्ग बड़ा दुख देने वाला है, मैं बल तुमको बतलाता हूँ, तथापि सुनने से बल तुम कंपयमान हो जाओगे। उस मार्ग में बल विश्राम लेने के लिए वृक्ष की छाया तक नहीं है तथा अनादि भी बल नहीं है जिससे कि बल प्राण की रक्षा हो सके। अत्यंत पुरुषार्थ और प्राणी बल जलपान करे ऐसे बल मार्ग में जगह नहीं है। साथ ही बल प्रलय काल की भांति वहाँ बल 12 सूर्य से बल वहाँ तपते रहते हैं। उस मार्ग से जाता हुआ पापी मनुष्य कभी बल ठंड से तो कभी बल कांटों से, कहीं माँ विषधर सर्पों से बल आविशिष्ट हो जाता है। कहीं बल उस पापी को बड़े भयानक व्याघ्र, शेर और कुत्ते भक्षण करते हैं, तो कहीं बिच्छू काटते हैं और कहीं बल उन्हें अग्नि से जलाया जाता है। इसके बाद बल वह भयानक असिपत्र वन में पहुंचता है जो 2 सहस्त्र योजन बल लंबा चौड़ा है। वह बल उस वन में बल कौवा, उल्लू, वट, गीद, मधुमक्खी, मच्छर आदि जीवों से तथा दवानल से